हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूँ आपकी ट्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड्स के टाइप्स के बारे में, रिसर्च के टाइप्स के बारे में। एंड ये हमारा सेकेंड लेसन है इन द सीरीज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड वीडियोस। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लेसन में हमने पढ़ा कि रिसर्च क्या होता है, किस तरीके के वर्क को हम रिसर्च कंसीडर करते हैं और क्या उसके क्राइटेरियाज होते हैं, और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहते हैं और उसके टाइप्स के बारे में। What is experimental research? Experimental researches are used to investigate the causal, that is cause and effect, relationship between one variable and the other. Usually हमारे पास रिसर्च में टू वेरिएबल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं कि किसी एक वेरिएबल पे हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका क्या कॉज आ रहा है सेकेंड वेरिएबल पे। It is used to study the relationship between one variable and another variable. Same thing, relationship हम देख रहे हैं कि पहले में अगर हम किसी तरीके का मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन या किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सेकेंड वाले पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। In this type of research, one variable is manipulated to see whether it has an effect on the other variable. अगर हमें ये देखना होता है कि किसी एक चीज के होने या नहीं होने से दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। कुछ जनरल टर्म्स होते हैं जो कि वेरी ऑफन यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट विल बी मैनिपुलेटेड, द कॉज और ट्रीटमेंट वेरिएबल. The independent variable can be the activity or characteristics that the researcher believes will make a difference. जो independent variable है इसे हम मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मेथड्स, अगर हमारे पास 3 टीचर हैं तो हम तीनों से कहेंगे कि आप अलग अलग तरीके का टीचिंग मेथड अपनाओ। एक को हम कह सकते हैं कि आप कुछ एक्टिविटी कराओ, एक को हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ओरली बताने का उस तरीके से आप बताओ, और एक को हम कह सकते हैं कि आप बच्चों को फ्री इन्वायरमेंट दो और उन्हें एक्सपेरिमेंट करके सीखने दो। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि 3 टीचर हैं और तीनों ने अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाया और फिर हम चेक करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है बच्चों के लर्निंग पे। तो यहाँ जो टीचिंग मेथड है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कॉज है किसी भी चीज के इफेक्ट का, और इसे ही हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। सेकेंड है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पे हम इफेक्ट मेजर कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट और आउटकम ऑफ मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके इफेक्ट और आउटकम को हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही मेजर करते हैं। The only constant is that the outcome must be measurable. For example, is एग्जाम स्कोर। ऑब्वियसली अभी मैंने कहा कि जैसे हम चेक करेंगे कि बच्चों की लर्निंग में क्या इफेक्ट पड़ा, तो उनकी लर्निंग हम कैसे चेक करेंगे, बहुत ही एक सटल मेथड है, ट्रेडिशनल वे है कि हम उनसे एग्जाम्स लेते हैं कि एग्जाम में वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि उनकी लर्निंग मेथड में क्या डिफरेंसेस आए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉज है, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट है। यही और इसी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट इज टेस्ट यूनिट्स। टेस्ट यूनिट्स आर इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज बीइंग स्टडीड और एक्सपेरिमेंटेड ऑन। ये या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या किसी भी तरीके के एंटिटीज हो सकते हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनाइजेशन, लोग, किसी कुछ भी हो सकते हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली टेस्ट यूनिट्स, जैसे कि अगर हम टीचिंग मेथड देख रहे हैं
तो टीचिंग मेथड में हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो उस स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हुए वो टेस्ट यूनिट हुए, और स्टूडेंट्स का एग्जाम में जो टेस्ट स्कोर आएगा उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स अदर देन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा लर्निंग आउटकम आ रहा है पर, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग मेथड। पर बहुत सारे एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास पहले से उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो उन पे उस टीचिंग मेथड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं तो उस पे वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का भी जो इफेक्ट है वो मर्ज हो जाएगा टीचर के टीचिंग मेथड के साथ। तो ये है एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर उन्हें भी हमें कंसीडर करना पड़ता है while checking the outcome. There are two basic criteria for experimental research, या हम कह सकते हैं कि दो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। फर्स्ट इज रैंडम असाइनमेंट। टेस्ट subjects should be randomly placed into groups. Otherwise, the groups might differ in ways like age or health that could affect the results and make the treatment look better or worse. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एनिमल स्टडी अगर है तो एनिमल्स या फिर लोग जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हें ग्रुप में बाय चांस उन्हें ग्रुप में असाइन करते हैं, लाइक रैंडम असाइनमेंट करते हैं उनकी, ताकि हमारे पास ट्रीटमेंट वर्सेस कंट्रोल ग्रुप आ सके। और इसे दिस इज डन टू प्रिवेंट द ग्रुप्स फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड इन अ बायस्ड वे। बायस होने को रोकने के लिए हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं। सेकेंड है experimental control. Everything about the treatment is kept the same except for one factor that is being tested, जिसे हम independent variable कहते हैं। If all other conditions are controlled and don't change, then any measurable differences in the result can be trusted to come from the one factor, that is treatment. इस एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हम आइडेंटिकल रखते हैं थ्रू आउट द ग्रुप्स, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई ड्रग टेस्ट करना है एक ग्रुप ऑफ पीपल पे, तो हमारे पास पेशेंट के दो ग्रुप हैं, पर जो दो ग्रुप होगा पेशेंट का उन दोनों को सेम केयर, सेम डाइट और सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओनली डिफरेंस इज कि एक ग्रुप को ड्रग मिलेगा, एक ग्रुप को ड्रग नहीं मिल सकता है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यही सिर्फ डिफरेंट होता है, बाकी जो भी एक तरीके से हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कह सकते हैं उसमें हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल को रखते हैं, ताकि जो भी हमारे पास आउटकम आ रहा है उसको लेकर रिसर्चर कॉन्फिडेंट रहे कि ये इसमें किसी भी तरीके का एक्सट्रेनियस वेरिएबल एडेड नहीं है, या जो भी आउटकम आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रीटमेंट के चलते ही आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दो टाइप्स होते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस? In true experimental research designs, the researchers have complete control over the extraneous variables and can confidently predict that the observed effect on the dependent variable is only due to the manipulation of the independent variable. A true experimental research design includes the manipulation, control, and randomization. तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में क्या होता है, इनके की फीचर्स हैं कि पहली चीज मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन पे ही सिर्फ मैनिपुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, टीचिंग मेथड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास टीचिंग मेथड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसपे हम मैनिपुलेशन करेंगे, और स्टूडेंट आउटकम, लाइक जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके आउटकम पे, उनका जो आउटकम है, उनका जो टेस्ट स्कोर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ट्रीटमेंट दे करके और फिर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे आउटकम चेक करते हैं।
कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा की फीचर है कि कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या फिर वो किसी और टीचर से ट्यूशन ले रहे हैं, ये सारी जो भी अदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो कि इस टीचिंग मेथड के इफेक्ट को इफेक्ट कर सकती हैं, उनको वो कंट्रोल करते हैं। एंड थर्ड इज रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मतलब कि जैसे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, टीचिंग मेथड ए और टीचिंग मेथड बी। तो हमारे पास अगर 50 बच्चे हैं तो 25-25 का हम ग्रुप बनाएंगे। और हमारे पास दो टीचिंग मेथड है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक टीचिंग मेथड है जिसमें लेक्चर बेस्ड टीचिंग होगी जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, और सेकेंड है टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड टीचिंग जो कि इंटरैक्टिव सेशन टाइप का है। तो इसमें जो 25 बच्चे होंगे जब हम ग्रुप बनाएंगे तो उनको रैंडमली प्लेस करेंगे इन दोनों ग्रुप में, ताकि किसी भी तरीके का बायसनेस ना हो उसमें। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ज्यादा वैलिड होता है इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास हमें पता होता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे कंट्रोल है। तो हम जानते हैं कि जो भी इफेक्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रीटमेंट के कारण ही आ रहा है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। It involves the manipulation of the independent variable to observe the effect on the dependent variable, but it lacks at least one of the two characteristics of the true experimental design, that is randomized or a control group. तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा ही होता है, पर इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्च में होता है, जैसे कि रैंडमाइजेशन ऑफ कंट्रोल ग्रुप। तो इसके क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो लैक ऑफ रैंडमाइजेशन। यहाँ पर अगर कोई रिसर्चर है और लेट सपोज कि उसके पास टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, अब उसे चेक करना है कि ट्रेडिशनल वर्सेस इंटरैक्टिव सेशन दोनों में से किसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट की स्टडी पे, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे। तो वो क्या करेगा, रैंडमली बच्चों का दो ग्रुप बनाने की जगह पर वो ऐसा कर सकता है कि वो एक स्कूल के सेटअप में जाए और वहां पे दो क्लास को सिलेक्ट करे, और वो एक क्लास के टीचर को बोले कि आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाओ लेक्चर मेथड से, और दूसरे क्लास के टीचर को बोले कि आप इंटरैक्टिव सेशन करो और आप इनोवेटिव तरीके से पढ़ाओ। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल सेटिंग है उसी में वो अपने स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रिसर्चर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट ऑफ पैटर्नल अनएम्प्लॉयमेंट on children could not very well encourage mothers or fathers to quit work। यहाँ भी वही चीज बता रहा है कि वो बेसिकली अगर उनको पेरेंटल अनएम्प्लॉयमेंट चेक करना है कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है बच्चों पर, तो वो मदर फादर को इस चीज के लिए नहीं इनकरेज करेंगे कि वो अपने काम को छोड़ दें और तब क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके बच्चे पे वो ये स्टडी करे, बजाय इसके वो ऐसी फैमिलीज को ढूंढेंगे जहां पर पेरेंट्स ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, और फिर वहां पर वो देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये वही चीज बता रहा है कि जो नेचुरल सेटिंग होता है उसी ग्रुप को वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो रैंडम प्लेसमेंट करे और ग्रुप्स बनाए। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट हॉक और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च बिकॉज द एक्चुअल रिसर्च टेक्स प्लेस आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स। सो इसे हम आफ्टर द फैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल रिसर्च है वो ग्रुप के असाइनमेंट के बाद ही स्टार्ट होता है। तो आज हम बस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या उसके की फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर वो टाइप्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च डिजाइन में, इसी के बारे में आज हमने पढ़ा। होपफुली आपको ये चैप्टर लेसन समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या किसी भी नए चैप्टर पे, नए टॉपिक पे आपको किसी भी तरीके का लेसन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।